नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पीएम मोदी का शो मन की बात, जिसके अब 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। 30 अप्रैल को 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इस एपिसोड को टीवी चैनलों, निजी रेडियो स्टेशनों और सामुदायिक रेडियो सहित 1000 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। इसके अलावा छुट्टी के दिन भी स्कूलों में स्टूडेंट्स को जबरन बुलाकर पीएम मोदी के मन की बात को सुनाया गया। अब पीएम मोदी के मन की बात सुनने का आपका मन हो या ना हो, लेकिन सुननी तो पड़ेगी, क्योंकि ना सुनने पर या तो जुर्माना लग सकता है या फिर सजा मिल सकती है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते 30 अप्रैल को पीएम मोदी के रेडियो प्रोग्राम का 100वां एपिसोड था। इसके लिए चंडीगढ़ के नर्सिंग इंस्टीट्यूट PGIMER के स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया गया। खबर है कि इंस्टीट्यूट के 36 बच्चे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और अब उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है और 1 हफ्ते तक उनका हॉस्टल से बाहर निकलना बंद कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मन की बात सुनने के लिए नहीं गए थे। अब कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई प्रशासन के दबाव में की गई है। अब कार्यक्रम में ना जाने वाले 36 बच्चों में से 28 फर्स्ट ईयर के और 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो 3rd ईयर के शामिल थे। 3 मई को इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल डॉक्टर सुखपाल कौर ने उन सभी को लेटर भेजकर एक हफ्ते के लिए हॉस्टल से बाहर ना निकलने का फरमान सुना दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक लेटर में लिखा गया है कि स्टूडेंट्स को पहले ही बताया गया था कि मन की बात के 100वें कार्यक्रम में जाना अनिवार्य है और कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाले छात्रों का बाहर जाना कैंसिल कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल डॉक्टर कौर ने बताया कि ये एक्शन अनुशासन बनाए रखने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला सिर्फ इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि स्टूडेंट्स किसी एक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, बल्कि इसलिए भी लिया गया है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए कई गेस्ट लेक्चर अटेंड करना जरूरी है। यानी कि मन की बात को सीधे सीधे जो है वो पढ़ाई से जोड़ दिया गया। अब आगे उन्होंने कहा कि संस्थान में हर कोई पूरी ईमानदारी के साथ एक टीम के रूप में काम करता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस कार्रवाई को गलत समझा जा रहा है। वहीं इधर चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनोज लुबाना ने भी एक बयान में कहा कि ये तानाशाही वाला फैसला है। ये कार्रवाई प्रशासन के दबाव में की गई है और अगर इस फैसले से भविष्य में छात्रों के शैक्षणिक जीवन पर कोई भी प्रभाव पड़ता है तो युवा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और धरना देगी। यही नहीं, दैनिक भास्कर की भी एक खबर के मुताबिक गुजरात में भी वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हाजिर ना होने वाले छात्राओं से 50 रुपए जुर्माना लिए जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। छात्राएं परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त थी, इसलिए वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी। इस बात से नाराज हॉस्टल प्रबंधन ने गैर हाजिर रहने वाली छात्राओं से 50 रुपए जुर्माना लिया, लेकिन जुर्माना देने पर जब छात्राओं ने इसकी रसीद मांगी तो विवाद हो गया और मामले को रफा दफा करने के लिए हॉस्टल प्रबंधन की ओर से छात्राओं को जुर्माने की रकम वापस कर दी गई। वहीं इससे पहले एक खबर ये भी आई थी कि देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल ने मन की बात प्रोग्राम में ना जाने वाले छात्रों से कथित तौर पर 100 रुपए का जुर्माना लिया। आरोप है कि उन छात्रों से मेडिकल सर्टिफिकेट देने और कार्यक्रम में ना पहुंचने के लिए सफाई भी मांगी गई। हालांकि स्कूल ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। वहीं पत्रकार विनोद कापरी ने इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखा कि इतने गंभीर अपराध के लिए 100 रुपए का फाइन लगाना बहुत कम है। तो वहीं पत्रकार रणविजय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चंडीगढ़ में नर्सिंग की छात्राओं ने पीएम मोदी के मन की बात सुनने से मना कर दिया। अब इन छात्राओं को सजा मिली है। 36 छात्राओं की 1 हफ्ते तक हॉस्टल से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। सजा कम है, कम से कम उम्र कैद हो। अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि बच्चों के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है शिक्षा, लेकिन अब आप लोगों की ये बात शायद गलत साबित होने लगी है, क्योंकि अब बच्चों के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई है तो वो है मोदी जी के मन की बात। मतलब अब साहेब लोगों को जबरन अपने मन की बात सुनवाना चाहते हैं। हालांकि जनता के मन की बात वो नहीं सुनते हैं, इसीलिए शायद आज तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। नमस्कार।